अमीर होने का अगला रूल है सेविंग। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि मनी सेव इज मनी अर्न। 1920 में वेनेजुएला नाम के एक देश में तेल की खोज हुई। साल 1960 आते आते यह देश बेहद अमीर हो गया, इतना अमीर कि वहां पर जरूरत के सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ते मिलते थे, क्योंकि सरकार हर सामान पर सब्सिडी देती थी। फिर 1980 के बाद कई कारणों से तेल से कमाई कम हुई तो सरकार ने लोन ले लिया। जब सरकार लोन की किस्तें नहीं भर पाई तो कर्ज बढ़ता गया और हालत ये हो गए कि वेनेजुएला की करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि आपकी जेब में रखा एक भारतीय रुपया आज वेनेजुएला के 4.5 लाख बोलीवर के बराबर है। 40 साल पहले जो देश अमीर था आज दूसरे देशों की भीख का मोहताज हो गया। दूसरी तरफ साल 1969 में एक और देश में तेल की खोज हुई, नॉर्वे। पर नॉर्वे आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी आज यूएई और अमेरिका से भी बेटर है। और यह सब कुछ उसी तेल की कमाई से है जिस तेल के होने पर आज वेनेजुएला तबाह है। तो सवाल यहां यह उठता है कि ऐसा क्या किया नॉर्वे ने जो वेनेजुएला ने नहीं किया। इसका सीधा सा जवाब है दोस्त, बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों के बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया कि तेल के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो उन्होंने अपनी तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने बचत को फंड में जमा करने लगे। फंड का नाम रखा गया नॉर्वे सोवेरियन फंड और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई और इसी फंड ने नॉर्वे को इतना मजबूत कर दिया कि जब 2008 में दुनिया मंदी से जूझ रही थी नॉर्वे को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बनते, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, पर जिस तरह चुंबक को डब्बे में बंद करके उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसी तरह पैसे को लॉकर में रखने से पैसे की खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। नॉर्वे ने क्या किया? नॉर्वे ने अपने फंड के $300 मिलियन 72 देशों की लगभग 9,000 कंपनियां जैसे एप्पल, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग में इन्वेस्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज इस फंड की वैल्यू $1.3 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 307 बिलियन है। इसी तरह आपको अमीर बनने के लिए पहले खर्च पर कंट्रोल, फिर बचत, फिर इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अमीरी का अगला लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट रूल, मौका पर चौका लगाना सीखना होगा। अगर आपको फुल टॉस मिले तो छक्का मारना आना ही चाहिए। जैसे जो लोग रियल एस्टेट की नॉलेज रखते हैं उन्हें पहले से अंदाजा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही जमीन का रेट 1,000 रुपए गज से बढ़कर 20,000 रुपए गज हो सकता है। इसलिए इस नॉलेज की वजह से उन्होंने जमीन में तब इन्वेस्ट किया जब कीमतें कम थी और आज अच्छा खासा पैसा कमा लिया। मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, इसके लिए आपको 1963 में 1963 में लेकर चलता हूं। एक बैंक उस वक्त कंपनियों को उनके गोदाम में रखे माल पर लोन देता था। बैंक का नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस। बैंक से एक कंपनी ने यह कहकर लोन लिया कि हमारे पास 160 मिलियन का ऑयल है। बैंक वालों ने जाकर गोदाम चेक किया तो तेल के बैरल से भरा हुआ था। लोन पास हो गया, पर बाद में पता चला कि उन सारे बैरल्स में तेल नहीं, पानी था। खबर लीक हो गई कि अमेरिका के बैंक के साथ किसी ने ठगी की है। बैंक के शेयर एक झटके में आधे हो गए। हर आदमी अपना पैसा वापस निकाल रहा था, पर एक इंसान ने उसी स्कैंडल के दौरान उसी बैंक में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। सबने सोचा बेवकूफ होगा, पर उस आदमी ने ऊपर से लेकर नीचे तक रिसर्च करके पता किया कि इस ठगी से बैंक की रेपुटेशन को चोट तो पहुंची है, पर इस बैंक का बिजनेस मॉडल एकदम टॉप क्लास है और आज नहीं तो कल वापस बड़ा होगा ही। इस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट और आज वो उस बैंक के 20% से ज्यादा स्टेक ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 2023 के डेटा के मुताबिक $26.1 बिलियन है। 1963 में वॉरेन बफेट से भी ज्यादा पैसे कई इन्वेस्टर के पास थे, पर वॉरेन को मौके पर चौका मारना आता था और यही वजह है कि अमेरिकन एक्सप्रेस आज उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी। अब चलते हैं अमीरों के सबसे आखिरी रूल की तरफ, देखा देखी से बचें। सबसे लाइव एग्जांपल आपको यहां देता हूं। अपने मुकेश अंबानी साहब के बेटे की टेस्ट मैच जितनी लंबी